हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू पेरिटी रोड। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं स्पाइसेस के लिए अक्टूबर के मंथ में लव लाइफ को लेकर क्या आने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें ज़रूरी नहीं, तो जितने करें उनको ले लीजिएगा। मैं फर्दर रीडिंग्स लेती रहती हूँ करंट फीलिंग्स पे, न्यू कॉन्टेक्ट पे, सिंगल्स पे, तो आप उनसे भी मैसेजेस ले लिया करें। जनरल रीडिंग्स भी देती हूँ, उनमें भी लव से रिलेटेड कुछ ना कुछ होता है, तो आप उनसे भी देख लिया करें। तो जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें उस वो ले लिया करें, बाकी ज़बरदस्ती अपने ऊपर लागू मत किया करें, ठीक है। इतने सारे लोग देख रहे होते हैं, सबके लिए ये मैसेजेस होते हैं, तो किसी से कोई रेजोनेट करेगा, किसी से कोई। तो पाइसेस जो आपकी एनर्जी है वो आपके पर्सन की एनर्जीज़ हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी एनर्जी से। पाइसेस, यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो ये लग रहा है कि कोई है जो बहुत सालों से जिनके साथ आपकी डीलिंग आपकी चल रही है, जिनको आप बहुत सालों से जानते हैं, बहुत पुराना कनेक्शन है आपका, या सोलमेट भी हो सकते हैं। अ, उनको जो है आप अपनी मोहब्बत जो है वो इज़हार करना चाहते हैं, ठीक है। आप उनको अपनी मोहब्बत जताना चाहते हैं, पर आप दो राह पे खड़े हैं। शायद आपकी फैमिली, आपकी मदर आपका प्रॉब्लम कर रही है, आपकी फैमिली आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ। शायद कुछ सच है जो आपको क्लियर होना है, ठीक है। शायद आपको किसी ने मिसगाइड किया है, आपकी आँखों पे पट्टी बन गई है, आपने अपना दिल जो है वो बंद करके रख दिया है कि अब मैं किसी को अपनी मोहब्बत नहीं दूँगा, या इस पर्सन को अपनी मोहब्बत नहीं दूँगा, ठीक है। तो आप जो है आपकी इस वक़्त लव को लेकर ट्रांसफ़ॉर्मेशंस चल रही थी, ठीक है। वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन अक्टूबर के मंथ में मुझे ख़त्म होती हुई दिख रही है, ठीक है। आपने ब्रेक भी लिया था क्योंकि आप कन्फ्यूज़ थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। बहुत फैमिली फाइट्स हो रहे थे, बहुत उलझनें थी, बहुत परेशानियाँ थीं। आपकी मदर भी आपको परेशान कर रही थी। आप खुद बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे, लव लाइफ़ को लेकर समझ नहीं पा रहे थे। शायद आपको लग रहा था आपको किसी ने अम, गलत बताया आपके पर्सन के बारे में, जिस वजह से आपने अपनी मोहब्बत जो है वो रोक दी, अपने पर्सन को नहीं दी और मूव ऑन कर गए, चले गए, ब्रेक ले लिया मोहब्बत से। पर आपने अपने आप को समझा, आपने अपने आप को टाइम दिया, आप आइसोलेशन में गए और समझने की कोशिश की आपने कि आखिर है क्या? क्या वजह है कि मैं इस इंसान को भूल नहीं पा रहा हूँ, मैं चाह के भी इनको भूल नहीं पा रहा हूँ, मुझे इतनी याद आती है इस पर्सन की। तो आपको समझ आया कि ये जो है आपकी लवर है, ठीक है। आप इनसे ट्रू लव करते हैं, ये आपसे ट्रू लव करते हैं। कुछ क्लियरिफ़िकेशंस हैं जो आप दोनों को एक-दूसरे को देनी है, ठीक है। आप अब अक्टूबर के 3rd वीक में आप जो है मुझे प्लानिंग्स करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हों, तो इसलिए भी आप लोग जो हैं एक-दूसरे से दूर हैं, आप लोगों की ट्रांसफ़ॉर्मेशन चल रही है। इसीलिए अक्टूबर के महीने में या इससे पहले आपकी ट्रांसफ़ॉर्मेशंस चलती रही हैं, अक्टूबर में ख़त्म होती हुई दिख रही हैं, न्यू बिगिनिंग आ रही हैं आपकी अक्टूबर के मिड में, ठीक है। तो वो इसीलिए शायद हो सकती है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, आपके पर्सन आपसे दूर हो गए हैं, तो आपको रियलाइज़ हो रहा है कि वो आपके लिए कितने ज़रूरी हैं, उनकी मोहब्बत कितनी ट्रू है, कितनी प्योर है, आपकी मोहब्बत उनके लिए कितनी ज़्यादा है ज़रूरी, ठीक है। तो ये आपको बातें सारी समझ आ रही हैं और आप जो है अपने पर्सन को अपनी मोहब्बत को जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है। एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक न्यू विक्टोरियस बिगिनिंग जिसमें आपकी ही जीत हो, ठीक है। तो आप जो है अपने पर्सन की तरफ जाना चाहते हैं, उनको कप ऑफ लव ऑफ़र करना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं, ठीक है। और जो फ़ाइट्स हुई, जो प्रॉब्लम्स आई आप दोनों के बीच में, वो आप जो है वो क्लियर करना चाहते हैं अपने पर्सन से, अपने पर्सन को बताना चाहते हैं कि आपने कितना फ़ाइट किया है उनके लिए, अपनी फैमिली से, दूसरों से, अपने आप से, तब आप उन तक आए हैं, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स आई, जिनको आपने क्लियर किया है, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखी जाए तो यहाँ पे जो है वो आपके पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। खुशहाल फैमिली, हैप्पी फैमिली चाहते हैं, ठीक है, जिसमें अबंडेंस हो, बच्चे हों,
अपनी एक ट्रेडिशनल फैमिलीज़ होती है ना कि फैमिली के साथ जॉइंट फैमिली रहे, माँ हो, मदर है, यहाँ पे भी मदर है इनकी, तो आपके पर्सन जो है वो आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक हैप्पी खुशहाल फैमिली चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन भी कुछ सच है जो उनको आपको बताना था, वो नहीं बता सके, वो भी उनके भी कुछ इश्यूज़ थे, वो भी आपसे ब्रेक लेके चले गए थे। आप दोनों के बीच में शायद प्रॉब्लम्स आई, फाइट्स हुए, झगड़े हुए एक दूसरे से। आपको किसी ने कुछ गलत बताया आपके पर्सन के बारे में, वो आपको सच्चाई देना चाहते थे, पर आपने उनसे सच्चाई ली नहीं और आप जो है वो चले गए मुँह मोड़ के। देखिए यहाँ पे मुँह मोड़ के आप चले गए, आपने उनको सुना नहीं। तो जिस वजह से आपके पर्सन जो है बहुत अपने आप को जैसे एक जगह स्टक फील कर रहे थे कि ये मैं कहाँ फंस गया हूँ, कोई मेरी बात सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है। तो उन्होंने भी अपनी आप को जो है वो रोक दिया, ठीक है, कि अब मैं भी इनके पास नहीं जा रही हूँ, आपके पास स्पाइसेस के पास नहीं जा रही हूँ, क्योंकि जब वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं तो मैं क्यों जाऊँ। ठीक है। तो आपके पर्सन जो है वो पेंटिकल्स की वजह से शायद आपसे दूर हुए थे, ठीक है। उनको अपने पेंटिकल्स पे वर्क करना था, तो वो शायद पेंटिकल्स की वजह से दूर हुए या आप पेंटिकल्स की वजह से उनसे दूर हो गए। पर अब आपके पर्सन भी आपको जस्टिस देना चाहते हैं, उनको भी ये बात समझ आ गई है। देखिए 6 ऑफ कप यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है 6 ऑफ कप्स। उनको भी ये बात समझ आ गई है कि आप उनके जो है वो ट्रू लवर हैं, ठीक है। सोलमेट है, कोई डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है आप दोनों का, जो आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। आपकी तरफ न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, ओल्ड वन से भी ओल्ड कनेक्शन जो है आपके पुराने कनेक्शन से उनसे भी आ रहे हैं, और जो न्यू आपके पास भी बहुत से ऑफ़र्स आती हुई दिख रही हैं, ठीक है। आपके पर्सन बहुत हिम्मत जता रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, आप पे पूरी नज़र है, वो प्लानिंग्स कर रहे हैं। जिस तरह से आप प्लानिंग्स कर रहे हैं वैसे वो भी प्लानिंग्स कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि जैसे आपको रियलाइज़ हुआ है कि वो आपके ट्रू लवर हैं, सोलमेट हैं, वैसे उनको भी रियलाइज़ हुआ है कि आप उनके ट्रू लवर हैं, सोलमेट हैं। आप दोनों एक दूसरे को कप ऑफ लव एक्सचेंज करना चाहते हैं, ठीक है। आप वुमेन्स एंजल से देख लेते हैं कि ये हमें क्या बताते हैं। एक्सप्रेस योर लव, आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको अपनी मोहब्बत जो है वो दिखानी चाहिए, ठीक है, जतानी चाहिए अपने पर्सन के साथ। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, आपको अपने रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहिए, क्योंकि दोनों ही जस्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। डिसेप्शन, कोई क्लेरिफिकेशन आने वाली है, किसी का कोई मास्क जो है वो उतरने वाला है, ठीक है। कोई सच्चाई आप लोगों को पता चलने वाली है, कुछ ना कुछ। फ्री योरसेल्फ, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने आप को फ्री करना है। आप अगर वर्क में बिज़ी हैं, आप अगर फैमिली इश्यूज़ में बिज़ी हैं, तो आपको अपने आप को फ्री करना होगा, ताकि आप जो हैं वो अपने पर्सन को अपनी मोहब्बत का, अपनी रोमांटिक फीलिंग्स का इज़हार कर सकें, ठीक है। वेरी सून आपको डिसाइड करना होगा कि आपको क्या चाहिए, तो एंजल्स आपको वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप डबल माइंडेड हैं पाइसेस, तो आपको एक डिसीजन लेना है, आपको क्लियरिफिकेशंस देनी भी हैं और लेनी भी हैं, ठीक है। क्लियरली एक दूसरे से बात किया करें, लोगों की बातों में नहीं आया करें कि इसने ये कहा, उसने ये कहा। लोगों का काम है झगड़ा करवाना, तो वो करवाएंगे, तो उनसे आप जो है ना दूर रहा करें। लोगों की बातें सिर्फ सुनने की होती हैं, एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें। मैं तो सुनती भी नहीं हूँ, सही बात बोलूँ, मैं नहीं सुनती हूँ लोगों की बातें बेकार की। हर किसी का अपना माइंड, अपनी लैंग्वेज, अपना सोच, वो उस एंगल से नहीं देख रहे होते हैं जिस एंगल से हम डील कर रहे होते हैं, ठीक है। जिस जिस शूज़ में हमारा पैर होता है उनका नहीं होता है, वो अपने शू के हिसाब से बात करते हैं। तो इसलिए उनकी छोड़ दिया करें, वो अपने हिसाब से एडवाइस देते हैं, छोड़ दिया करें। आपको समझ आए तो ठीक है, नहीं तो लेट गो कर लिया करें, ठीक है। आपके पर्सन जो है रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको लेकर बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, ठीक है। वो आपकी तरफ आएंगे, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो ढूंढ रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ कुछ टाइम जो है वो गुजारना चाहते हैं, किसी ऐसी जगह जहां आप दोनों अकेले हों, आराम से बैठ के बातें कर सकें।
आपसे यही कहा जा रहा है कि आप एक डिसीजन ले लो, ठीक है? आपको जो चाहिए है आप एक बार सोच लो और उससे अपना ध्यान हटाओ नहीं, ताकि एंजल्स आपको दे सकें। आप बार-बार ये चाहिए, वो चाहिए, न्यू पर्सन चाहिए, ओल्ड पर्सन चाहिए, तो उसमें जो है ना आपके एंजल्स भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अब हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? करें तो क्या करें? ठीक है? आपके पर्सन आपसे फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं फिर से, ठीक है? मोहब्बत देना चाहते हैं, मोहब्बत लेना चाहते हैं, ट्रुथ, वो आपको कुछ ट्रुथ बताना चाहते हैं, आपसे कुछ ट्रुथ सुनना चाहते हैं। ट्विन फ्लेम सोलमेट्स, आप दोनों एक एक दूसरे के सोलमेट्स हो, ट्विन फ्लेम सोलमेट से डील कर रहे हो, आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। एंट्री वापस से हो रही है, आप जानते तो हैं उनको, ठीक है? जो भी है आप उनको जानते हैं काफ़ी टाइम से, पर वो शायद कुछ बातों को लेकर आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लोगों ने आपको कुछ गलत कहा, उनको भी रोक दिया गया, आप भी रुक गए, उन्होंने आपको क्लैरिफ़िकेशन देने की कोशिश की, आप नहीं माने। पर अब बातें आपकी क्लियर होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि आप दोनों जो है ना सोलमेट हैं, एक-दूसरे के से दूर आप लोग रह नहीं पाएँगे, आप चाहें भी तो नहीं रह सकेंगे, ठीक है? आप एक-दूसरे को भूलने की बहुत कोशिश किए हैं, पर नहीं भूल पाएँगे, क्योंकि जब-जब आप एक दूसरे को भूलने की कोशिश करेंगे, डिवाइन आपको भूलने ही नहीं देगा, ऊपर वाला आपको भूलने देंगे ही नहीं। वो कुछ न कुछ ऐसा करेंगे कि आप लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत महसूस होगी, आप लोगों को एक दूसरे की हीलिंग की ज़रूरत महसूस होगी, ठीक है? सोलमेट्स का काम होता है एक दूसरे को हील करना, एक दूसरे को आगे बढ़ाना, प्रमोट करना, ठीक है? एप्रिशिएट करना हर चीज़ के लिए। तो ट्रू सोलमेट्स का, ठीक है? और जो कार्मिक होते हैं वो आपको जो है वो पीछे करेंगे, ठीक है? आप में कीड़े ढूँढेंगे आपकी बुराइयाँ ढूँढेंगे, ठीक है? और आपको जितना नीचा दिखा सकें नीचा करेंगे, पर वो आपको लेसन कोई ना कोई दे जाएँगे, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस। चलते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।